कैसे हो आप लोग बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों, सबसे पहले देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? डी सबसेल में जाता है। जैसे आपने पढ़ा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट्स है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? एस सबसेल में जाता है, तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द डी सबसेल, जिसमें इंटर करता है डी सबसेल में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो उस एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 n s 0 to 2। ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। क्योंकि जानते हो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। और यस सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, तो यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम जैसे देखो ये n-1, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में जाएगा? डी में जाएगा, है ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्कैंडियम होता है 21 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन का कितना होता है? 18 हो गया। ठीक है, फिर 4s बढ़ता है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s2 18 18 + 2 20 हो गया। बचा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 3d1 में। देखो n जो s वाला होगा n-1 ये n, तो n-d वाले से एक ज्यादा होगा, तो ये 3 है, तो ये 4s में। ठीक है, तो ये 4s2 3d। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3d सबसेल में जा रहा है, तो वो 3d सीरीज का एलिमेंट्स होगा। 4d में जा रहा है तो वो एलिमेंट्स 4d सीरीज का होगा। 5d में जा रहा है तो वो एलिमेंट्स किस सीरीज का होगा? 5d सीरीज का होगा। ठीक है, तो बच्चों स्कैंडियम किस सीरीज का एलिमेंट्स है? 3d सीरीज का एलिमेंट्स है। 3d सीरीज का मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 3d में जाता है। 4d सीरीज का एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4d में जाता है। ठीक है, तो 3d सीरीज में अब देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 3d सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो बच्चों 3d सीरीज में एलिमेंट्स होते हैं आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये होता है इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो ये 3d सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको कैसे आप लर्न करेंगे इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो इसका ट्रिक है सस्ती, आप ये समझो कोई सस्ती कार है। ठीक है, तो कुछ लड़के उसमें क्या फेंक रहे हैं? कॉपर और जिंक फेंक रहे हैं, कॉपर और जिंक फेंक रहे हैं। तो जिसकी कार वो कह रहा है सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। ठीक है, देखो सस्ती से क्या हो जाएगा? सस्त से क्या हो जाएगा? स्कैंडियम, टी से टाइटेनियम, वाली से वैनेडियम, कार से क्रोमियम,
में से मैग्नीज, फिर से Fe, को से कोबाल्ट, नहीं से निकल, कॉपर से कॉपर, जिंक से जिंक, जेडन। ठीक है, तो ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, है ना। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का बच्चों, स्कैंडियम का तो आर्गन का कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, फिर 4s2 में 3d1, तो 18 to 20 21। ठीक है, आर्गन 18 हो गया। आपको 1s2 2s2 नहीं करना है यार, आर्गन लिख देंगे तो 18 एलिमेंट्स का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिए हैं। ठीक है, फिर 4s2 3d2, टाइटेनियम का हो गया। ठीक है, इसको एक तरफ देख लेते हैं। तो स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, वैनेडियम का, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। ठीक है, तो स्कैंडियम का कितना होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 18 हो गया, 4s2 3d1। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, डी में जा रहा है, डी सबसेल में जा रहा है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। किसमें जा रहा है, 3d में जा रहा है, 4d में जा रहा है, तो 3d में जा रहा है, तो ये स्कैंडियम किस सीरीज का एलिमेंट्स है, 3d सीरीज का एलिमेंट्स है। ठीक है, टाइटेनियम की बात कर लेते हैं। आर्गन हो गया 4s2 3d2। ठीक है, वैनेडियम की बात कर लेते हैं। आर्गन 4s2 3d3। क्रोमियम का आर्गन, अब यही भी आपको समझना है। ठीक है, इसका अगर हम जनरली अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो 4s2 3d4 हो रहा है। तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में होते हैं 5। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर हम 4s2 मान लो 4s2 यहाँ है। ठीक है, तो s2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें आ जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मोर स्टेबल होता है। तो ये पूरी तरह से हाफ फील्ड है। ठीक है, तो इसलिए 4s में कितने बचे 1, और यहाँ पे कितना हो गया 3d5। तो ये क्रोमियम स्टार लगा दें, ये एक्सेप्शन टाइप का है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4s1 3d4 ना होके 5 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज का 25 होता है आर्गन। ठीक है, तो एक चीज और देख लीजिए, जो क्रोमियम है, क्रोमियम में कितने अनपेड हो रहे हैं, एक यस में हो रहा है, अभी हमने बताया यहाँ पे 1 2 3 4 5, और 4s में भी 1 है, ये 3d है, 4s में भी 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अनपेड 3d में सबसे ज्यादा अनपेड इसी के पास है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेस पे कई प्रॉपर्टी हम डिसाइड करेंगे, तो उसी लिए आपको ये समझना है 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट्स है जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो है क्रोमियम। ठीक है, मैग्नीज के पास 5 होते हैं, तो ये देखो 18 हो गया, 4s2 20 हो गया, 3d5 हो गया, यहाँ पे 4s2 रहेगा। ठीक है, 18 to 20 25। आयरन आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, कोबाल्ट आर्गन 4s2 3d7। निकल आर्गन 4s2 3d8। ठीक है, कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर में देखो भाई फिर से कहानी मुझे लग रही है, तो अगर हम कॉपर का करते हैं तो ये 4s2 3d, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ कर दिए तो 3d9 हो रहा है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके इसमें जाया जाए तो ये कंप्लीटली फुल फिल्ड हो जाएगा।
ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से जंप करके इसमें आ जाएगा, तो ये 3d10 हो जाएगा। ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाली कहानी यहाँ भी लग रही है, तो स्टेबल हो जाएगा, ये 3d10 हो जाएगा। तो कॉपर में, क्रोमियम और कॉपर में ध्यान देना, इस पे भी स्टार लग रहा है। ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d10, सॉरी 4s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके देखिए यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों बंद है ना। जिंक की बात कर लेते हैं, आर्गन 4s2 3d10, क्योंकि आर्गन 3 हो गया, 20 और 10 30 हो गया। तो ये बच्चों 3D सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब ये देख लिया आपने। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। बहुत आता है, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हुए भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते वही जानना है। अगर आगे क्या होता है इसको एक्सप्लेन करिए। तो बच्चों ये चीज आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके डी सबसेल क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं। जिनके डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होते हैं, या तो न्यूट्रल स्टेट में, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में, या तो आयन की फॉर्म में। तो तीनों कंडीशन में क्या होते हैं, तीनों कंडीशन में पार्शियली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फील्ड नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझो, कंप्लीटली फील्ड और पार्शियली फील्ड का मतलब समझिए। 3D सबसेल की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3D में जाएंगे। तो हम 3D का देखेंगे, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये कंप्लीटली फील्ड है। तो जिस एलिमेंट्स का न्यूट्रल स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में, या एटम के फॉर्म में, न्यूट्रल मतलब एटम के फॉर्म में, ग्राउंड स्टेट में, एटम के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में, या ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका वो क्या होगा, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा, है ना। तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप समझो, हम कह रहे हैं जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 30, है ना। तो 30 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आर्गन हो गया 18 हो गया, 4s2 बचा कितना, 18 20 हो गया, बचा 10 रहेगा 3d10। तो ये देखो 1 2 3 4 और एक यहाँ 4s कर दे रहे हैं। 4s में कितने, 2, 3D में कितने 10 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर हम जिंक जेडियन देख रहे हैं, है ना, जेडियन देख रहे हैं, तब भी क्या है, फुली फील्ड है ना, कंप्लीटली फील्ड है, पार्शियली फील्ड नहीं है, ठीक है। और जो जिंक होता है ये 2+, केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 2+। तो इसमें देख लेते हैं। तो जेडियन 2+ का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से क्या होगा, निकल जाएगा, तो 3d10 बचेगा। तो तब भी क्या है, ये कंप्लीटली फील्ड है ना। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में दोनों में कंप्लीटली फील्ड है। सो जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which d subshell is partially filled in ground state और oxidation state। ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, वो कंप्लीटली फील्ड नहीं होते, पार्शियली फील्ड होते हैं, है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, ऐसे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल और देखते हैं कौन। ये तो रहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैंने एग्जांपल दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे क्रोमियम हो गया, तो क्रोमियम देख लो कितना होता है, इसका 24 एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन और इलेक्ट्रॉनिक 4s1 3d5, यही होता है ना। 18 19 95 24, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में जब कर जाता है, हाफ फील्ड वाली कहानी क्रोमियम के साथ होती है ना। तो इसका देखो 1 2 3 4 5,
और यहाँ पे 4s1 3d। तो ये हाफ फील्ड है ना, ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स समझिए आप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो भी डी सबसेल है वो कंप्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए, पार्शियली फील्ड होगा, ठीक है। उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि अनपेड होगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर पूछा जाएगा कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, तो आप जानते हो बच्चों, अगर पैरामैग्नेटिक है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा शो करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब 3D एलिमेंट्स के हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं, जो आपको लर्न होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट्स कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगा, ठीक है। देखो स्कैंडियम 21 से लेकर 30 तक, स्कैंडियम सस्ती वाली कार में मैग्नीज होता है, में फेंको नहीं कॉपर जिंक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आप ये याद करना है, जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स हैं वो केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर पूछा जाएगा 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट्स हैं जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो 21 और 30 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि स्कैंडियम और जिंक एलिमेंट्स हैं जो कि केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये +3 करता है और ये +2 करता है, ठीक है, +2 करता है। स्कैंडियम क्या करता है, +3 करता है। और टाइटेनियम की बात करते हैं तो +2 से स्टार्ट है, +2 +3 +4, ठीक है। अभी एक बढ़ा दो, वैनेडियम की बात करेंगे +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 +5, वैनेडियम इतने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्रोमियम की बात कर रहे हैं, अब एक और बढ़ा दो आप, देखो +2 +3 +4 +5 है, अब एक और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। मैग्नीज की बात कर ले रहे हैं तो एक और बढ़ा देंगे, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। तो इतने का आप पहले समझ लो, +3, ठीक है। स्कैंडियम केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो केवल +3 शो करेगा। टाइटेनियम +2 +3 +4, वैनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। एक एक बढ़ाते चल रहे हैं। मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको कम कर देंगे एक एक, है ना। और आयरन जो होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो +7 है तो +6 तक जाएगा, लेकिन +5 शो नहीं करेगा। तो यहीं से क्या हुआ, +2 +3 +4 +6 +7। तो देखो यहाँ पे +5 ने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि +5 आयरन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कोबाल्ट और कम कर देंगे ना, कोबाल्ट और निकल दोनों सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 +4, निकल +2 +3 +4, कॉपर +1 और +2 शो करता है, जिंक केवल +2 करता है, ठीक है। तो स्कैंडियम को छोड़कर जितने एलिमेंट्स 3D सीरीज के होते हैं सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है वो +2 होता है। जितने एलिमेंट्स देखिए स्कैंडियम को छोड़ के +2 सारे के सारे शो कर रहे हैं ना। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन शो कर रहा है, मैग्नीज कर रहा है +7 तक। 3D में मैग्नीज जो होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। और Fe जो आयरन होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, +2 +3 +4 +6 +7 नहीं करता, सॉरी, है ना। +6 करता है लेकिन +7 नहीं करता, +5 भी नहीं करता। तो आयरन जो होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है ना। तो ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इसके बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे, है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं 3D हो गया, 3D सीरीज के बारे में। इसके बाद
4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फिर हम मेटलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहले 3D 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों 5D सीरीज 4D में आएगा, तो 4D एलिमेंट्स, 4D सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो बच्चों इसको याद, सबसे पहले आपको याद करना है, 3D तो याद हो गया, सस्ती वाली कार में फेको नहीं कॉपर जिंक। अब 4D सीरीज कैसे याद करेंगे, आप ये समझो कि कोई दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो कह रहे हैं यारी जरा निभाना मौत तक, यारी को, दोस्ती को निभाना मौत तक, और कुछ भी हो जाए, अगर रुकावट रास्ते में पड़ती है तो आगे सबसे पहले कूद जाना, ठीक है। अगर रास्ते में रुकावट पड़ती है तो कूद जाना। तो इसको बनाया गया है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाना, ठीक है। तो यारी मतलब क्या हो जाएगा, YR, जरा मतलब जिंक, ZR, ठीक है, यारी जरा निभाना, NB निभाना, मौत मोलिब्डेनियम, मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाना, ठीक है। तो यारी देखो ये कितना होगा, इसके पहले ऊपर देखो क्या था, यहां से बात करते हैं। यहाँ पे सस्ती 3D सीरीज, सस्ती वाली कार में फेको नहीं कॉपर जिंक, ठीक है। तो इसका देखो 21 होता है, तो बच्चों 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है, 26 होता है, 27 होता है, 28 होता है, 29 होता है और 30 होता है, ठीक है। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे, आगे मतलब AG हो जाएगा, सिल्वर, ठीक है, कूद जाना। तो इसका ट्रिक आप याद कर लेंगे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाना, ठीक है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कैसे पता करेंगे, 21 है, तो 21 में 18 जोड़ देंगे, है ना। तो 21 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है। तो ये 4D, ये 3D है, ये 4D है, ठीक है। ये मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये 4D है। एटॉमिक नंबर आपको पता हो गया और एलिमेंट्स के नाम पता हो गया, ठीक है। 5D की बात कर लेते हैं। 5D की बात करेंगे तो उसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा आपने, वो बहुत ही बड़ा टेररिस्ट था। तो कुछ लोग उससे हफ्ता मांगना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कहते हैं ला हफ्ता, लेंथनम ऑफमेनियम, ला हफ्ता, ठीक है, टेंटनम, ला हफ्ता वरना W, वरना रे उसामा इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उसामा इधर पिटाई और होगी, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, 39 में फिर 18 जोड़ेंगे। देखो क्या करते हो आप, दो बार यहाँ 18 जोड़ना है, 3D में 18 जोड़ोगे, 4D में 18 जोड़ोगे। तो 3D में 18 जोड़ा तो आपने 39 हो गया। 4D से 5D में आएंगे तो 18 जोड़ेंगे, तो 18 अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 57 आ गया। 57, 58, 59, 60, है ना, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ठीक है। तो बच्चों ये जो होते हैं, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी,
इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो लास्ट में 3D टिन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं तो 4s2 3D टिन। कैडमियम की बात करेंगे तो कैडमियम का होगा, चलो कर लेते हैं, तो कैडमियम का होगा, यहाँ जिंक की बात कर रहे हैं, जिंक 3D का है, कैडमियम 4D का है, तो कैडमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, 4D टिन। और मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 6s2 5D। देखो 5D टिन, तो ये 5D का है तो 5D में जा रहा है ना। तो इसका देखो क्या होता है, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब कंप्लीटली इसका जो सबसेल होता है कंप्लीटली फील्ड होता है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, जरा कैंडी होगी, तो जरा कैंडी होगी का मतलब जिंक कैडमियम होगी मतलब Hg। तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, क्योंकि इनका जो डी सबसेल होता है कंप्लीटली फील्ड होता है।